दोस्तों, तुर्की के लिए मुसीबतें खत्म नहीं हो रही। पहले चीन की मिसाइल भारत के हाथ लगी और अब टर्किश ड्रोन की तकनीक भी भारत के हाथ लग चुकी है। इस समय डिफेंस से जुड़ी कई मेजर खबरें सामने आ रही है, जिसमें भारत के द्वारा बनाया गया दुनिया का पहला मिनी डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। और इन्हीं सब खबरों के बारे में एक एक करके इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। PL-15 चाइनीज मिसाइल के बारे में तो हमने आपको बताया था कि भारत ने इस मिसाइल को सही सलामत रिकवर किया था। इस मिसाइल को पाकिस्तान की तरफ से भारत के राफेल फाइटर जेट पर निशाना लगाकर साधा गया था, लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम ने इसे रोक दिया था और यह मिसाइल भारत के हाथ लग गई थी। जिसके बाद 5 कंट्रीज साथ ही फ्रांस और जापान ने इस मिसाइल में भारत के साथ इन्वेस्टिगेशन करने की इच्छा जताई थी और भारत को रिक्वेस्ट भी भेजी थी। भारत इसके लिए मानेगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अब भारत के हाथ में टर्किश ड्रोन की तकनीक भी लग चुकी है। और ये बात खुद भारतीय सैनिकों ने बताई है कि लड़ाई के दौरान टर्किश सोंगार और कामिकाजी ड्रोन न सिर्फ भारत के डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए, बल्कि कई ड्रोन को सही सलामत भारत ने रिकवर भी किया है। और ये तुर्की की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। दरअसल अर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई के बाद से तुर्की के ड्रोन काफी ज्यादा हाईलाइट हो गए थे। इससे पहले इजरायली ड्रोन दुनिया में अपना नाम कमा चुके थे, लेकिन तुर्की के ड्रोन अर्मीनिया, अजरबैजान साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध में काफी नाम कमाया। लेकिन भारत में ये ड्रोन फ्लॉप साबित हुए और इसके पीछे न सिर्फ भारत की स्ट्रेटजी बल्कि कई लेयर का डिफेंस सिस्टम था, जिसको भेद पाना टर्किश ड्रोन के लिए नामुमकिन बन गया। हालांकि टर्किश ड्रोन ज्यादा पॉपुलर इसी वजह से हुए थे क्योंकि अर्मीनिया अजरबैजान की लड़ाई में अर्मीनिया के पास डिफेंस सिस्टम नहीं था। लेकिन अब अर्मीनिया भारत से आकाश डिफेंस सिस्टम को लगातार खरीद रहा है और आकाश 1S की जहां डिप्लॉयमेंट वो कर चुका है, तो वहीं अब वो भारत से आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी डिमांड कर रहा है। और ये अजरबैजान के लिए मुसीबत है क्योंकि अजरबैजान की सेना टर्किश ड्रोन पर ही डिपेंड करती है। और जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इन ड्रोन को नाकाम किया, ये चीज ग्रीस भी देख रहा होगा। भारत के हाथ में कई टर्किश ड्रोन ऑलरेडी लग चुके हैं। ऐसे में इसकी तकनीक और ये कैसे काम करते हैं, इन सब की जानकारी भारत ग्रीस और अर्मीनिया को दे सकता है, जिससे ग्रीस की लड़ाई जो कि तुर्की से है, ऐसे में ग्रीस तुर्की को काउंटर कर सकता है और अर्मीनिया अजरबैजान को। इन टर्किश ड्रोन के बारे में भारतीय सैनिकों ने क्या कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। हमारी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स और आर्मी एयर डिफेंस का सिर्फ 10% एम्यूनिशन ही एक्सपेंड हुआ था। हमने काफी क्वांटिटी में कामिकाजी ड्रोन्स और माइक्रो ड्रोन्स जैसे यीहा-3 और सोंगार भी रिकवर किए, जो लाइकली टर्किश ओरिजिन के हैं। आई मस्ट टेल यू दिस, हमारे जवान्स दे वर चार्ज्ड अप। जैसे ही कन्फ्लिक्ट के देश बढ़ते जा रहे थे, दे वर फुल ऑफ जोश एंड शूटिंग डाउन ड्रोन्स विद मोर एक्यूरेसी। दे वर अनस्टॉपेबल। All of the air raid was intercepted and shot down with such precision. आप स्क्रीन पर बकायदा इन हथियारों को देख सकते हैं जो कि भारत ने इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान बरामद किया है। आज ही भारतीय सेना के द्वारा ये बताया गया था कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के गोल्डन टेम्पल पर भी कई हमले किए गए थे, लेकिन भारत का डिफेंस सिस्टम उन सभी हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम करने में साबित हुआ था और कई मिसाइल और ड्रोन को भारत के मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम ने काउंटर किया और अब इन हथियारों को बरामद भी भारत ने सफलतापूर्वक कर लिया। ये भारत की बड़ी सफलता है। अब भारत इन मिसाइल के अंदर इस्तेमाल होने वाले सोर्स कोड से लेकर सभी अंदरूनी जानकारी, साथ ही इनको इंटरसेप्ट करने की इंफॉर्मेशन वगैरह निकाल सकता है और ये आगे चलकर भारत अर्मीनिया और ग्रीस को दे सकता है। भारत ने तो ऑलरेडी इन्हें रोकने में 100% सफलता प्राप्त कर ली, इसीलिए इस जानकारी का इस्तेमाल भारत के मित्र देश कर सकते हैं। साथ ही PL-15 चीन की सबसे एडवांस एयर टू एयर मिसाइल है। इसको लेकर जो भी रिसर्च वगैरह भारत करेगा, वह भारत के काफी काम आने वाली है। न सिर्फ इस मिसाइल के लिए, बल्कि चीन किस तरह से मिसाइल को बनाता है, किस तरह की तकनीक इसमें इस्तेमाल करता है, वह सब भारत इससे पता लगा सकता है। वहीं ब्लूमबर्ग ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। इनके मुताबिक पाकिस्तान को सैटेलाइट और कई महत्वपूर्ण जानकारी चीन की तरफ से प्रोवाइड की जा रही थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान की इस कॉन्फ्लिक्ट में सीधी मदद की। भारत के रक्षा मंत्रालय से जुड़ी एक रिसर्च संस्था के डायरेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि चीन ने पाकिस्तान को उसकी एयर डिफेंस और रडार सिस्टम दोबारा सेट करने में मदद की ताकि भारत की सेना की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। चीन ने पाकिस्तान को सैटेलाइट कवर भी दिया, जिससे वो भारत की तैनाती को पहले से देख सके। यानी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह से चीन का टेक्निकल सपोर्ट मिला। इतना ही नहीं, भारत के अनुसार
चीन ने इस लड़ाई को अपने हथियारों को टेस्ट करने के मौके की तरह भी इस्तेमाल किया, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार चीन के कुछ हथियार उम्मीद से काफी कमजोर साबित हुए। चीन के लड़ाकू विमान J-10C और PL-15 मिसाइल का भी इस टकराव में इस्तेमाल हुआ, जो पहली बार लाइव फाइटिंग में देखे गए। भारत अब अपनी प्लानिंग में ये मानकर चल रहा है कि अगर पाकिस्तान से लड़ाई होती है तो चीन भी कहीं ना कहीं उसका साथ दे सकता है, और अगर चीन से लड़ाई होती है तो पाकिस्तान भी उसमें कूद सकता है। यानी भारत को अब टू फ्रंट पर लड़ाई की तैयारी करनी होगी, एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान। हालांकि दोस्तों, इसके बावजूद कि चीन और तुर्की की तरफ से सीधा सपोर्ट पाकिस्तान को प्रोवाइड किया गया, इसके बावजूद भारत के हाथों बुरी तरह से चीन और तुर्की के हथियार पिटे हैं। साथ ही पाकिस्तान ने तो घुटने पहले ही टेक दिए थे। दूसरी तरफ दोस्तों, भारत की तरफ से अब एक मिनी डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर लिया गया है, जो कि छोटे ड्रोन और खास करके स्वार्म ड्रोन, उनके खिलाफ भारत को रक्षा कवच प्रोवाइड करेगा। अब देश के पास दुश्मनों के ड्रोन झुंडों से निपटने के लिए अपना देसी हथियार आ गया है, जिसका नाम है भार्गवास्त्र। ये सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, बल्कि भारत की एयर डिफेंस सिस्टम में एक नया और सस्ता ब्रह्मास्त्र बन चुका है। भार्गवास्त्र एक देसी तकनीक से बना काउंटर ड्रोन सिस्टम है, जो दुश्मन के ड्रोन को पहचान कर उसे तुरंत मार गिराता है। इस सिस्टम को सोलर डिफेंस और एरोस्पेस लिमिटेड ने बनाया है। इसकी टेस्टिंग भी पूरी तरह सफल रही है। अब भारत के पास भी ऐसा सिस्टम है जो एक साथ आने वाले कई ड्रोन यानी स्वार्म ड्रोन को भी खत्म कर सकता है, और वो भी बहुत कम खर्च में। भार्गवास्त्र में 2 लेयर वाला सिस्टम है, यानी 2 तरीके से दुश्मन ड्रोन पर हमला किया जाता है। पहली लेयर में बिना गाइड किए गए माइक्रो रॉकेट होते हैं। यह 2.5 किलोमीटर दूर तक के ड्रोन झुंड को 20 मीटर के दायरे में खत्म कर सकते हैं। दूसरी लेयर में गाइडेड मिसाइलें होती है। ये ज्यादा खतरनाक और तेज ड्रोन को बिल्कुल सटीक निशाना लगाकर गिरा सकते हैं। ये सिस्टम जमीन से लेकर पहाड़ों तक यानी 5000 मीटर की ऊंचाई तक भी आसानी से काम करता है। इसे दूसरे सॉफ्ट किल सिस्टम जैसे जामिंग और स्पूफिंग के साथ भी जोड़ा जा सकता है। भार्गवास्त्र का दिल है इसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। इसमें बहुत एडवांस रडार, कैमरे और सेंसर लगे हैं, जो छोटे से छोटे ड्रोन को भी 6 से 10 किलोमीटर दूर से पकड़ लेते हैं। इसके कैमरे और सेंसर आसमान में उड़ते हुए किसी भी चीज को साफ साफ पहचान लेते हैं और तुरंत अलर्ट दे देते हैं। यानी ऑपरेटर को पूरा कंट्रोल मिलता है कि कब, कहां और कैसे ड्रोन को गिराना है। SDAL का कहना है कि दुनिया के बहुत कम देशों के पास ऐसा सिस्टम है जो इतने कम खर्च में इतने ड्रोन को एक साथ मार गिरा सके। वहीं सबसे बड़ी बात, ये सिस्टम पूरी तरह से देसी है, यानी इसमें भारत का पैसा, तकनीक और टैलेंट लगा है। भविष्य में जब ड्रोन से हमले और जंग और ज्यादा बढ़ेगी, तब भार्गवास्त्र भारत की सेना को बड़ा फायदा देगा। ये सिस्टम एयरबेस, बॉर्डर, आर्मी पोस्ट और जरूरी ठिकानों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत के मेक इन इंडिया मिशन को भी ये मजबूती देगा। भारत के इस मिनी डिफेंस सिस्टम और भारतीय सैनिकों के लिए इस वीडियो में हम 1000 जय हिंद का टारगेट रखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में 1000 जय हिंद के टारगेट को जरूर पूरा करेंगे। हमारी तरफ से डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़े टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में आप तक पहुंचाया जाता है। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।